नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। मैं नरेश कुंदवानी आप सभी लोगों का MGCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों को लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा और लॉजिकल रीजनिंग में आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है कैलेंडर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है वर्ष, ईयर। एक पूरा साल जो अभी 2020 चल रहा है, दो टाइप के वर्ष होते हैं। सबसे पहला वर्ष जो होता है वो होता है नॉर्मल ईयर, हिंदी में इसे सामान्य वर्ष कहा जाता है और साधारण वर्ष भी कहा जाता है। दूसरा वर्ष जो होता है वो होता है लीप ईयर, इसे हिंदी में लीप वर्ष कहा जाता है और हिंदी में इसे अधिवर्ष भी कहा जाता है। तो अगर आपको कहीं पे अधिवर्ष लिखा हुआ दिखे तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लीप वर्ष होता है। एक सामान्य वर्ष की बात करें तो एक सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है जो कि 366 डेज होते हैं। ये एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है, ये एक दिन आपका एक्स्ट्रा फरवरी के 29 तारीख में जुड़ता है। लेकिन उसका जुड़ने का कारण क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक वर्ष की परिभाषा ये होती है कि सूर्य जो रहता है, सूर्य के अराउंड जो आपका अर्थ रहता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जिस जगह से घूमना शुरू करता है, घूम के वापस उसी स्थान पे जब वो आता है, जितना टाइम वो लेता है उसी को ही एक वर्ष कहा जाता है। तो आपका अर्थ उसी पॉइंट पे आने के लिए कुल 365 दिन और करीब 6 घंटे लेता है। करीब 6, एग्जैक्ट नहीं ना, करीब 6 घंटे लेता है। तो अब ये हुआ कि जब एक वर्ष की परिभाषा मैंने आपको दी 365 दिन की, तो 365 दिन तो ले लिए मैंने, लेकिन ये 6 घंटे का तो कोई दिन होता है नहीं। तो इस 6 घंटे को किस तरीके से मैं एडजस्ट करूंगा। और मैं ये तो बोल नहीं सकता 31 दिसंबर की रात के 12 बजे कि अभी 6 घंटे बचे हुए, दिन कंप्लीट नहीं हुआ या अगला साल शुरू नहीं हुआ। हम तो रात के 12 बजे ही 2021 लगा देंगे इस 31 दिसंबर को। तो ये 6 घंटे चलते सामान्य वर्ष में छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कैलेंडर में एक मिनट भी ऊपर नहीं जोड़ा जाता एक्स्ट्रा, या उसे छोड़ा जाएगा। अगर मैं कोई सी चीज छोड़ रहा हूं तो वो आगे चल के जरूर एडजस्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, 365 दिन ले लिए, 6 घंटे छोड़ दिए, इसको आगे जाके मैं एडजस्ट करूंगा। अब क्या होता है, दूसरे साल में वापस जब 365 दिन और 6 घंटे लेते हुए आपकी पृथ्वी वापस वहीं आएगी, तो पुराने 6 घंटे और नए 6 घंटे और जुड़ के टोटल वो 12 घंटे बना देंगे। तो मैं उसका 365 तो ले लूंगा, लेकिन बात वहीं आके अटक जाएगी कि 12 घंटे का भी कोई दिन नहीं होता। तो मैं इस 12 घंटे को भी छोड़ दूंगा, ले लूंगा सिर्फ और सिर्फ 365 अगले साल में। ये भी एक सामान्य वर्ष हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। अब तीसरे वर्ष में वापस यही होगा कि जब आपकी पृथ्वी घूम के वापस वहीं जब आएगी, फिर वो 365 दिन के साथ 6 घंटे और लेगी और ये आपके पुराने 12 नए 6 मिलके टोटल 18 घंटे बना देंगे। लेकिन 18 घंटे का भी कोई दिन नहीं होता है। तो इसी तरीके से चौथे साल में जब आपका अर्थ रोटेट करके वापस वहीं पर आएगा, तो वो कुल 365 दिन और 6 घंटे लेगा। पुराने 3 साल के 6 मिला के 18 घंटे हो जाएंगे। 18 पुराने नए 6, टोटल एक्स्ट्रा 24 घंटे ऐसे हो जाएंगे जो छोड़े गए हैं। और 24 घंटे का आपको पता है कि एक दिन होता है, तो ऐसी स्थिति में वो लीप वर्ष बन के वो उसमें 366 डेज बना के वो उस लीप वर्ष में डाल देगा। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो अर्थ होता है वो हर चौथे साल में 366 दिन नहीं लेता, वो हर साल इक्वल ही अमाउंट ऑफ टाइम लेता है पूरा रिवॉल्व होके वहां आने में, 365 दिन करीब 6 घंटे। लेकिन चलते सामान्य वर्ष में 6 घंटे को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, इसी के कारण उन 6 घंटों को छोड़ा जाता है और वही 6 घंटे हर 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं। तो हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है और एक एक्स्ट्रा दिन Feb 29 पे जाके जुड़ जाता है। ये कारण होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, क्योंकि वो 6 घंटे छोड़े हुए एडजस्ट हो जाते हैं हर 4 साल बाद। लेकिन चलते वर्ष में आप कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वर्ष जो है वो सामान्य है कि लीप, नॉर्मल है कि लीप, कैसे करेंगे। देखो, सपोज आपके सामने 3-4 में वर्ष लिख देता हूं, 2011, 2015, 2019 और जो अभी चल रहा है 2020, 2022 ले लिया और एक 19 टाइप का ले लिया 1947। देखिए, आपको कोई सा भी वर्ष अगर देके रखेंगे और आपको यह पहचानना है कि इन दिए हुए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप है और कौन सा सामान्य, आप क्या करेंगे, उस वर्ष को 4 से भाग देंगे।
4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड देने पे यदि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो वह एक लीप वर्ष होगा, और नहीं होता है तो वह एक सामान्य वर्ष होगा। पूरा डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देना है। जैसे 2011 मैंने लिया 4 से डिवाइड किया 11 को, तो 4 से डिवाइड देने पे 3 शेषफल बच जाएगा, तो इसमें शेषफल बच गया, इसका मतलब ये हो गया सामान्य वर्ष, मतलब 2011 जो हो जाएगा वो एक सामान्य वर्ष हो जाएगा। 2000 आपने 22 लिया, अंतिम 2 वर्ष को आपने 4 से डिवाइड दिया, तो यहां पे भी शेषफल 2 बच जाएगा, तो यह भी एक सामान्य वर्ष हो जाएगा, तो 2022 भी एक सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो हर वो वर्ष जिसकी अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर यदि वो पूरी तरीके से भागित ना होता हो तो वह एक सामान्य वर्ष होता है, नॉर्मल ईयर होता है। 2020 जो अभी चल रहा है, आप इसकी अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देंगे तो ये पूरी तरीके से भागित हो जाएगा, तो पूरी तरीके से भागित हो जाएगा, शेषफल या रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका लीप ईयर। इसी तरीके से हर वो वर्ष जिसकी अंतिम 2 डिजिट आपकी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी वो हो जाएगा आपका लीप वर्ष। जैसे कि 2024 भी ले लें, 2028 ले लें, 2032, 40, ये सभी वर्ष वो वर्ष है जिनकी अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे। मैं सिर्फ अंतिम 2 डिजिट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर आपको यह बोला जाए कि बताओ कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत कभी भी नहीं होती। आप सिर्फ क्या करते हैं, अंतिम 2 डिजिट को चेक करके बता सकते हैं कि वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे 71 4 से डिवाइड नहीं होगा, शेषफल 3 दे देगा, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 दे देगा। तो अभी तक की बात सिंपल ये है कि आपके 2 टाइप के वर्ष होते हैं, पहला होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है आपका लीप वर्ष, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। इसमें 365 दिन होते हैं और उसमें एक दिन ज्यादा होता है, एक दिन ज्यादा जुड़ता है फरवरी 29 में, और ज्यादा होने का कारण यह होता है कि आपकी पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे लेती है सन की इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने के लिए। हर साल 6 घंटे जो जुड़ते छूटते हैं वो हर 4 साल में 24 घंटे बना देते हैं, और 24 घंटे का एक दिन होता है। इसी के कारण हर 4 साल बाद वो 6 घंटे जो छुड़े होते हैं वो 24 घंटे बन के एक लीप वर्ष का अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि चलते में आप सामान्य और लीप वर्ष पहचान भी जाएंगे। अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरीके से भागित, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होती है तो वो हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष। जितने भी आप इसमें एग्जांपल लिख लिए, जैसे 2035, इसको 4 से डिवाइड दूंगा अंतिम को तो शेषफल 3 आ जाएगा। तो ऐसा हर वो वर्ष जिसकी अंतिम 2 डिजिट को अगर मैं 4 से डिवाइड दूं और शेषफल अगर कुछ बच जाए, 1, 2 या 3, इससे बड़ा आ नहीं सकता, भागित हो जाएगा, तो वो सब सामान्य वर्ष हो जाएंगे। और वह वर्ष जिसको भाग देने पर 4 से शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा वो हो जाएगा आपका लीप वर्ष। लेकिन ये जो आपका कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आपका सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष पर आके फॉलो नहीं होता है, ये 4 से डिवाइड करने वाला। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष की परिभाषा को देख लेते हैं। ऐसा वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 शून्य होते हैं, ऐसा वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 शून्य होते हैं। द ईयर विच हैव एटलीस्ट 2 0 एट इट्स एंड। जैसे कि मैं देख लूं 2100, 2200, 2300, 2000, मैंने बोला कम से कम 2 जीरो होते, 3 होते तो बहुत ही बढ़िया, ठीक। तो ऐसा वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो होते हैं वो हो जाता है आपका शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। यहां पे कितने भी लिख सकते हैं आप, 1900, 1800। अब देखिए ये सभी वर्ष जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आप इन सभी वर्षों को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये सभी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये सभी वर्ष जो है ये लीप वर्ष नहीं है। तो पुराने वाले कंसेप्ट को अगर यहां फॉलो करेंगे तो वो यहां पे फॉलो नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपका सेंचुरी ईयर या जब भी आपका शताब्दी वर्ष आ जाएगा, वहां आप दिए गए वर्ष को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपने लिया 2100, अगर 2100 को 400 से भाग करने पे पूरी तरीके से अगर ये भागित हो जाता है तो ये हो जाता एक लीप शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर। लेकिन जैसे कि 2100 400 से पूरी तरीके से भागित नहीं होगा, एक शेषफल बच जाएगा तो या 100 शेषफल बच जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा एक सामान्य शताब्दी वर्ष। तो अगर आपको कभी भी सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष आएगा
तो शताब्दी वर्ष में आप उसको 400 से भाग देंगे, और 400 से भाग देने पे यदि वो पूरी तरीके से भागित हो जाएगा तो लीप शताब्दी वर्ष, नहीं तो सामान्य शताब्दी वर्ष हो जाएगा। जैसे कि इसको 400 से भाग देंगे तो 300 शेषफल बच जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल सेंचुरी ईयर, सामान्य शताब्दी वर्ष। इसको भी 400 से भाग देंगे तो 200 शेषफल बच जाएगा, इसको भी 400 से भाग देंगे तो 200 शेषफल बच जाएगा। तो हर वो वर्ष जिसमें आपको दिखे कि अंत में 2 जीरो या 3 जीरो आ रहे हैं, वहां आप उसको 4 से कभी भी मत डिवाइड करना, ठीक है। उसको आप 400 से डिवाइड देना। जैसे कि अब 2000 है, 2000 को अगर मैं 400 से भाग दूंगा तो ये पूरी तरीके से भागित हो जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, 405 से पूरा की पूरा भागित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लीप ईयर, या बोल सकते हैं लीप सेंचुरी ईयर। तो अगर आपको वर्ष इस तरीके से आएंगे, जैसे कि 2015, 2017, 1918, जब आपको दिखेगा कि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है, अंत में 2 जीरो नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सिंपल उसको 4 से डिवाइड देंगे। 4 से डिवाइड देने पर यदि वो पूरी तरीके से भागित हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका लीप ईयर, नहीं होता है तो वो हो जाएगा आपका सामान्य ईयर। लेकिन अगर आपको दिखता है कि दिए हुए वर्ष जो है उसके अंत में 2 या 3 जीरो दिख रहे हैं, तो उसको 4 से डिवाइड आप नहीं देंगे, उसको आप 400 से डिवाइड देंगे, और 400 से डिवाइड देने पे पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष। और अगर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है तो वो हो जाएगा सामान्य शताब्दी वर्ष, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। तो इसकी परिभाषा को आप लिख लेना, परिभाषा उसकी हुई ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर, सामान्य शताब्दी वर्ष, ऐसी शताब्दी जिसको 400 से भाग देने पर पूरी तरीके से जो विभाजित नहीं होगी वो हो जाएगी आपकी नॉर्मल सेंचुरी ईयर, सामान्य शताब्दी वर्ष, ठीक। द सेंचुरी ईयर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400। इसके एग्जांपल में आप देखेंगे तो 2100, 2500, 1900, 1800, 1700, हर वो शताब्दी जो 400 से पूरी तरीके से भागित नहीं होगी। इसके बाद आ जाएगा आपका लीप सेंचुरी ईयर, ठीक। लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष, ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता हो, जो पूरी तरीके से 400 से डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लीप सेंचुरी ईयर। द सेंचुरी ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400, वो कौन सी हो जाएगी आपकी लीप सेंचुरी है। 2000, 2400, 2800, 3200, हर 4 साल बाद 3600, 4000, 4400, 4800, ये सब हो जाएगी आपकी लीप सेंचुरी है, ठीक। अब आपको यहां पे एक मेन चीज समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए रीजनिंग के कंसेप्ट के हिसाब से तो आपको समझ में आ गया कि कभी भी अगर आपको नॉर्मल ईयर देके रखेगा, जैसे कि 2015, 2017, 1912, 1915, 1917, जिसके अंत में 2 या 3 जीरो नहीं दिखते तो उसको आप 4 से डिवाइड देके देख लेंगे कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। लेकिन अगर अंत में 2 या 3 आपको शून्य मिल जाते तो ऐसी स्थिति में वो शताब्दी वर्ष हो जाएगा, और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए आप 400 से भाग देंगे। और आपको शुरुआत में इंट्रो में मैंने एक चीज बताई थी कि आपका जो लीप वर्ष होता है वो हर 4 साल बाद आता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूं। देखो आप देखोगे कि जो 2020 है, 2020 जो है वो लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष आएगा। 2024 भी होगा, 2028 भी होगा, 2032, 36, 40, 2080 भी होगा, 84, 88 भी होगा, 2092 भी लीप ईयर होगा, 2096 भी लीप ईयर होगा। इस हिसाब से अगर हर साल में 6 घंटे छूटते हैं तो इसके 4 साल बाद आके 2100 भी एक लीप वर्ष होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हर साल में यदि 6 घंटे छूटते हैं तो ऐसी स्थिति में 2096 जो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा था वो लीप ईयर था, तो हर 4 साल के हिसाब से ये वाला वर्ष भी लीप वर्ष होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब अगर मैं देखूंगा ये एक शताब्दी वर्ष है, ये लीप है कि सामान्य, इसको चेक करने के लिए 400 से जब डिवाइड दूंगा तो ऐसी स्थिति में 2100 जो हो जाएगा ये सामान्य शताब्दी वर्ष हो गया। मतलब इसमें 365 दिन होंगे, इसमें 366 थे। हर 4 साल बाद अगर लीप वर्ष आता है तो 6-6 घंटे छोड़ते हुए यहाँ पे भी तो 24 घंटे मेरे को जोड़ के इसको लीप वर्ष बनाना पड़ता। तो ये क्या बात हुई, इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। ये रीजनिंग के बाहर का कंसेप्ट है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग का कंसेप्ट सिंपल ये है कि इस तरीके के वर्ष कभी भी आएंगे, उसके अंतिम 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड देंगे, डिवाइड हो जाता है तो लीप, नहीं तो सामान्य। और इस तरीके से आएंगे आपके ये शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग देंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आपके कैलेंडर में कोई सी भी चीज यदि एक्स्ट्रा जोड़ी जाएगी तो उसको आगे चल के घटाना पड़ेगा, और अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं तो आगे चल के आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बात देखेंगे कि अगर आपको इतिहास के पन्नों में अगर अपना नाम दर्ज कराना है तो आप 2 चीज कर सकते हैं, या तो आप एक बड़ा इन्वेंशन कर सकते हैं तब आपका नाम वहां पे आएगा, या तो जो पहले से इन्वेंशन करा हुआ है उसमें आप उंगली कर देंगे।
अब थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब कैलेंडर नया बना तो जिसने बनाया था उसने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 365 दिन लिए और हर साल में 365 दिन ही आते थे। लेकिन अब दूसरे लोगों ने ये करा कि अच्छा 365 दिन तो एग्जैक्ट होते ही नहीं है, एक्स्ट्रा और भी टाइम होता है, उसका आप क्या करेंगे। तो जिसने कैलेंडर बनाया उसने थोड़ा सा उसको एडजस्ट इस तरीके से किया कि हाँ ठीक है, जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है वो 6 घंटे हो गया, वो 6 घंटे को मैं एडजस्ट करते हुए हर 4 साल में 24 घंटे बना के एक एक्स्ट्रा दिन डाल दूंगा। उस समय सबकी बोलती बंद हो गई। लेकिन उसके बाद फिर किसी ने उंगली उठाई कि भैया जो आप 365 दिन के साथ 6 घंटे ले रहे हो वो 6 घंटे पूरे नहीं होते हैं, वो होते हैं 365 डेज के साथ 5 घंटे 49.2 मिनट। ये क्या है कि जब आपका ये है सन, इसके आसपास जब अर्थ पूरा घूम कर आएगा तो वो ये पूरा टाइम लेता है। लेकिन मैं क्या मान रहा था, उसको 6 घंटे मान रहा था। मतलब 6 घंटे यदि इसको मैं मान रहा था, मतलब 10.8 मिनट में हर साल एक्स्ट्रा मान रहा था। हर साल मैं ये मान रहा था 10.8 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ता चला जा रहा था। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं ये तो 1 साल के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन 100 साल 200 साल 300 साल में जाके यही 10.8 मिनट बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में फिर मैं क्या करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने 1 साल में 10.8 मिनट जोड़ा है तो 100 साल में जाते हुए मैं देखूंगा कि 100 साल में कितना मैं एक्स्ट्रा जोड़ चुका हूंगा। तो 100 साल में 1080 मिनट हो जाएगा। 1080 मिनट, इसको जब मैं 60 से डिवाइड दूंगा तो ये करीब करीब आ जाएगा 18 घंटे। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, लीप वर्ष का एक्स्ट्रा डे इसलिए जोड़ा जाता है कि जो आप 6 घंटे छोड़ते हुए आ रहे थे उस 6 घंटे को एडजस्ट करने के लिए आप लीप वर्ष के 24 घंटे डालते हैं। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि जो मैं पहले साल पे 10.8 मिनट एक्स्ट्रा जुड़े थे, 100वें साल पे जाके 100th ईयर पे जाके मैं अपने कैलेंडर में 18 घंटे पहले से जोड़ चुका हूं। 80 लीप वर्ष था, 84, 88, 92, 96 भी लीप वर्ष था। आदतन 96 के बाद 4 साल बाद 100वें वर्ष पे भी अगर मैं 24 घंटे का लीप वर्ष डाल दूं, लीप ईयर डाल दूं, तो ऐसी स्थिति में ये 24 और जुड़ के पहले से मेरा कैलेंडर जो 18 घंटे आगे चला हुआ है 24 और जुड़ के 42 घंटे आगे हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिसबैलेंस कर सकता। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या करते हैं, जब मैंने देखा कि मेरा कैलेंडर 100वें वर्ष पर जाकर अगर 18 घंटे पहले से ज्यादा चला हुआ है तो इसको बैलेंस करने के लिए 100वें वर्ष पर एक लीप वर्ष नहीं डाला जाता। इसी के कारण ही आपका 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। तो एक 18 घंटे के चक्कर में मैंने 24 घंटे का एक दिन नहीं डाला। 18 घंटे के चक्कर में जो मेरे को हर 4 साल बाद एक दिन डालना था वो मैंने नहीं डाला। तो यहां पे 18 के चक्कर में 24 नहीं डाले तो मेरा कैलेंडर अब 6 घंटे पीछे हो गया। 6 घंटे का दिन नहीं होता है। तो फिर मैं देखूंगा 200 वर्ष पर जाके मेरा कैलेंडर 100 में अगर 6 घंटे पीछे था तो 200 में 12 घंटे पीछे हो जाएगा। 300 पे जाके अगर मैं देखूंगा तो मेरा कैलेंडर 18 घंटे पीछे हो जाएगा। क्या 18 घंटे का भी कोई दिन होता है? नहीं होता है। लेकिन मैं 400 पे जाके जब चेक करूंगा तो 400 पे जाके मेरा कैलेंडर जो है 24 घंटे पीछे हो जाएगा। अब मेरा कैलेंडर यदि 24 घंटे पीछे है, इसको एडजस्ट करने के लिए मैं एक्स्ट्रा डे जैसे ही डालूंगा तो ये 24 घंटे पूरे बैलेंस हो जाएंगे। मतलब 400वां वर्ष जो हो जाएगा वो लीप वर्ष हो जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष। तो 400 के पहले आने वाली जितनी भी शताब्दियां होगी, 100, 200, 300, ये लीप वर्ष नहीं होगी। कारण मैं आपको बता चुका हूं, जो मैं हर साल 6 घंटे मान रहा हूं वो 6 घंटे न होते हुए 5 घंटे 49.2 मिनट है। हर साल में 10.8 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, लेकिन उसको मैं आगे चल के शताब्दी वर्ष में बैलेंस जरूर करूंगा। तो वो 100वें वर्ष पे 18 घंटे एक्स्ट्रा जो जोड़ दिए उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 100वें वर्ष पे लीप वर्ष नहीं डाला। 6 घंटे मेरा कैलेंडर पीछे हो गया। 200 पे 12, 300 पे 18 और 400 पे जाके वही कैलेंडर मेरा 24 घंटे पीछे हो जाएगा। और 24 घंटे का एक दिन होता है, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 400वें वर्ष पर जाके एक लीप वर्ष डाल दिया। अब मेरा 400 पे जाके पूरा के पूरा कैलेंडर बैलेंस हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वही आएगी, 401 पे जाके आपका जो अर्थ है वो 365 दिन 5 घंटे 49.2 मिनट लेगा। उसको मैं अप्रॉक्स मानूंगा 6 घंटे चल नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में 404 पे जाके उसको लीप वर्ष बनाऊंगा। ठीक है, फिर 408, 12, 16 ऐसे 20 करते हुए मैं बनाते जाऊंगा। लेकिन हर साल में 10.8 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं। तो 400 से वापस 500 पर आते हुए मेरा कैलेंडर 18 घंटे ज्यादा चल चुका होगा। लेकिन वहां पे फिर मैं लीप वर्ष नहीं डाल पाऊंगा। तो लीप वर्ष न डालने के कारण 500 वर्ष 6 घंटे पीछे हो जाएगा।
600 वाला 12 घंटे हो जाएगा, 700 वाला 18 घंटे हो जाएगा, और 800 वाला 24 घंटे पीछे हो जाएगा। तो 800 में फिर मैं लीप वर्ष डाल दूंगा, फिर 800 पे जाके मेरा पूरा कैलेंडर बैलेंस हो जाएगा, फिर वापस 900 पे जाके 18 घंटे। इसी के कारण 400, 800, 1200, 1600, हर ये 400 के मल्टीपल वाली जितनी भी शताब्दियां होती है ये लीप वर्ष होती है। इसके अलावा जितनी भी शताब्दियां होगी वो लीप वर्ष नहीं होती है। कारण मैं आपको बता चुका हूं कि ये छोटा सा फर्क 10.8 मिनट का फर्क ही इतना बड़ा फर्क क्रिएट कर देता है। तो आपको रीजनिंग के लिए क्या ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अगर ऐसा वर्ष आएगा 2017, 2021, 1842, 1862, इसको चेक करने के लिए कि ये लीप है कि सामान्य, आप सिंपल 4 से डिवाइड देंगे अंतिम 2 डिजिट को। अगर वो 4 से डिवाइड देने में पूरी तरीके से भागित हो जाती है तो वो लीप वर्ष, लीप ईयर नहीं होती तो वो नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष हो जाएगी। लेकिन आपका दिया हुआ वर्ष अगर ऐसा हो 2100, 2200, 2300, इसको चेक करने के लिए आप 400 से डिवाइड देंगे। या एक और छोटी चीज बोल सकता हूं, ऐसे वर्ष जो शताब्दी वर्ष है उसको चेक करने के लिए वो लीप है कि सामान्य, 400 से भाग दो या शुरुआत की 2 डिजिट को 4 से भाग दे दो, पूरी तरीके से भाग हो जाएगा तो वो हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर। नहीं होता है तो वो सामान्य शताब्दी वर्ष। ये रीजनिंग का कंसेप्ट था, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? जो कैलेंडर आपका हर 4 साल बाद लीप वर्ष देता है, 2096 के बाद वही कैलेंडर आपका लीप वर्ष अगला 2104 पे देता है। यहां पे 8 साल का फर्क क्यों आ जाता है? वो 8 साल का फर्क इसलिए आ जाता है कि बीच में जो 2100 आता है वो सामान्य शताब्दी वर्ष है। 400 से भाग देने में पूरी तरीके से भागित नहीं होगी तो वो सामान्य शताब्दी वर्ष हुआ। कारण वो 10.8 मिनट जो है पूरा के पूरा हिसाब किताब बिगाड़ देगा। अच्छा कंसेप्ट था, वीडियो अच्छा लगा हो, जल्दी आपके साथ नए वीडियो के साथ मिलूंगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप YouTube और हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।